तो हेलो, वेलकम टू माय चैनल गौरव सर बायोलॉजी। तो हम लोग भाग 2 में बात की थी मेंडल का प्रयोग और नियम पर, जिसमें हमने प्रयोग में एक संकर संकरण बताया था और एक संकर संकरण के आधार पर प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम है। तो इसमें पहले हम बात करेंगे प्रभाविता के नियम का। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए पहले प्रभाविता के नियम का बात करते हैं। प्रभाविता का नियम, हम इसमें क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार लक्षण ही दिखाई देता है। क्या बताया हमने प्रभाविता के नियम में? इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई देता है। तो इसे हम कह सकते हैं प्रभाविता का नियम। ठीक, अगर हम लोग अब बात करेंगे उदाहरण का कि किस प्रकार होता है, तो देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखते हैं। जब किसी मटर के शुद्ध लंबे पौधे संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक, संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इतना क्लियर होगा। आपको पेपर में यही लिखना है। इसके आगे बताते हैं और क्या लिखना है अगर प्रभाविता का नियम आता है तो। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए प्रभाविता का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में प्राप्त जो पौधे होते हैं तो उसमें सिर्फ प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो इस नियम को क्या कहेंगे हम लोग? प्रभाविता का नियम कहेंगे। ठीक, अगर उदाहरण का बात किया जाएगा कि इसमें किस किस चीज के मध्य कौन सा विपरीत लक्षण था जिसके मध्य संकरण कराया गया था। जब किसी मटर के शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहां विपरीत लक्षण कहने का मतलब ये जो शुद्ध लंबा पौधा है और शुद्ध बौना पौधा है ना, लंबा और बौना एक दूसरे के विपरीत हुए कि नहीं? बात यही है कि लंबे पौधे और बौने पौधे एक दूसरे के लिए विपरीत लक्षण हो गए। ठीक, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं संकरण कराने की किस प्रकार संकरण होगा। इसमें हम बताते हैं कि लंबे पौधे और बौने पौधे और संकर लंबे पौधे को कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो पहले हम आप लोगों को यही बताएंगे। शुद्ध लंबे पौधे शुद्ध बौने पौधे संकर लंबे पौधे शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी से प्रदर्शित करेंगे, शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे, संकर लंबे पौधे को कैपिटल टी स्मॉल टी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब ये जो है शुद्ध लंबे पौधे को संकरण कराते समय हम डबल टी से प्रदर्शित करेंगे। क्यों? क्योंकि जीन किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। शुद्ध बौने पौधे को किससे प्रदर्शित करेंगे? डबल टी से प्रदर्शित करेंगे। क्यों? क्योंकि
जीन जो हैं जोड़े में होते हैं। ठीक, इन दोनों को संकरण कराने के बाद संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेंगे। तो संकरण में अब हम जनकों के मध्य संकरण कराएंगे। जनक होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे नर मानते हैं, इसे मादा। अब इनसे क्या करेंगे हम लोग, युग्मक निकालेंगे। क्या करेंगे अब, युग्मक निकालेंगे। यहां से कैपिटल टी, मादा का युग्मक होगा स्मॉल टी। अब दोनों के बीच कराया जाएगा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने का संकरण कराया जाएगा तो सारे संतति कैसे प्राप्त होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जब संकरण कराया गया ये वाला, इसे हम बोलेंगे F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी बोलेंगे। ठीक, अब ये जो संतति प्राप्त हुई है इसे हम बोलेंगे संकर लंबे पौधे। इसे हम बोलेंगे संकर लंबे पौधे। ठीक, ये शुद्ध लंबा पौधा था, ये शुद्ध बौना पौधा था, ये संकर लंबे पौधे हैं। क्यों, क्योंकि यह विषम युग्मक है। अब हम इसे प्रभावता का नियम क्यों कह रहे हैं, ये प्रक्रिया पढ़ने के बाद हम इसे प्रभावता का नियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां आप देख पा रहे हैं कि कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है, स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी है। आप अच्छे जान रहे हैं जो कैपिटल टी है मतलब लंबा पौधा है, वो प्रभावी है। स्मॉल टी जो है ये अप्रभावी है। ठीक, तो अब कैपिटल टी प्रभावी है, ये अप्रभावी को अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करने दे रहा है, मतलब कैपिटल टी अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। कैपिटल टी मतलब लंबा पौधा बौने पौधे को दबा रहा है। ठीक, तो ये लंबा ही बोला जाएगा लेकिन संकर लंबे पौधे बोले जाएंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि ये विषम युग्मक हैं, तो ये रहा आपका प्रभावता का नियम। अब हम चलते हैं पृथक्करण के नियम को पढ़ने। पृथक्करण का नियम, इसमें हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, जब F1 पीढ़ी के पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक, पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम बहुत आसान है, मतलब प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम एकदम इजी है। आप एकदम बेहतरीन तरीके से पेपर में लिख के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी पौधे में स्वपरागण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 में की संतानों, F2 में की मतलब F2 में जो संतान प्राप्त होगी, संतानों में परस्पर विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में हो जाते हैं, मतलब उसमें जितने लक्षण होंगे सब एक निश्चित अनुपात में हो जाएंगे, तो इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब यहाँ वर्ड बात किया जाएगा कि F1 पीढ़ी के विषम युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, आपने देखा जो प्रभावता का नियम जब हुआ तो वहां F1 पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी दिख रहा था, जो कि कैसा था, संकर लंबे थे, जिसे कहा, क्या कहा हमने, विषम युग्मक है। क्या है, विषम युग्मक है। तो वही विषम युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी का पुनः क्या करा दिया जाएगा, स्वपरागण करा दिया जाएगा। तब उस स्वपरागण कराने से जो संतति प्राप्त होगी, मतलब F2 संतति जो होगी, उसमें जो लक्षण दिखाई देंगे सब अपने अपने निश्चित अनुपातों में दिखाई देंगे, तो इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका स्वपरागण करा के। ठीक,
तो F1 पीढ़ी में आप विषम युग्मक जो प्राप्त किए थे क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी था। फिर हमने लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हमने मादा कहा, इसे हमने नर कहा। किसी को एक मादा मान लीजिए, किसी को एक नर मान लीजिए। अब इसमें से हम निकालेंगे युग्मक। यहाँ कैपिटल टी बना युग्मक और ये स्मॉल टी बनाया, ये कैपिटल टी बनाया और ये स्मॉल टी बनाया। ठीक, ये क्या थे, जनक, यहां बना युग्मक। अब इनके बीच क्या कराया जाएगा, स्वपरागण कराया जाएगा। अब क्या हो रहा है, स्वपरागण। कैपिटल टी के साथ मिला, कैपिटल टी बना, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, स्मॉल टी के साथ मिला, स्मॉल टी बना। आप देख पा रहे हैं स्वपरागण कराने के बाद सब लक्षण अपने अपने निश्चित अनुपात में प्रदर्शित हो रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं ये शुद्ध लंबा है, कैसा है, शुद्ध लंबा। ये दोनों संकर लंबे पौधे हैं और ये शुद्ध बौना है, शुद्ध बौना है। अब अनुपात का बात करेंगे। अनुपात कहने का मतलब, अगर हम अनुपात लक्षणा प्रारूप देखेंगे, मतलब फिनोटाइप देखेंगे, फिनोटाइप देखा जाएगा, तब वहां क्या प्राप्त हो रहा है, आप देख पा रहे हैं ये भी लंबा, ये भी लंबा। ठीक, तो तीन कितने हैं, लंबे हैं और एक कितना है, बौना है। ठीक, अब वहीं अगर हम जीन प्रारूप देखेंगे, मतलब जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप, तब वहां आपको दिख रहा है कि ये शुद्ध लंबा है और ये संकर लंबे हैं और ये शुद्ध बौना है। ठीक, तो एक अनुपाते दो अनुपाते एक, एक अनुपाते दो अनुपाते एक, ये रहा निश्चित अनुपात। फिनोटाइप 3:1 दिखा रहा है, जीनोटाइप 1:2:1 दिखा रहा है। ठीक, 3 का मतलब लंबा, 1 का मतलब पौना, 1 का मतलब शुद्ध लंबा, 2 का मतलब संकर लंबे, 1 का मतलब शुद्ध बौना। ठीक, तो ये रहा आपके पृथक्करण का नियम। एकदम आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। तो आप लोग इसे लिख लीजिए और पेपर के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए।